ओके। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। मेरा नाम दुर्गेश शर्मा और फिर से एक और वीडियो सामुएल माइकल के ऊपर मैं बना रहा हूँ और एक बहुत बड़ा झूठ मैं आप लोगों के सामने मैं खोलने जा रहा हूँ उसका। यहाँ तक कि अब ये जितने उसको फॉलो करते हैं उनके लिए और जितने उसके वीडियो के यानी सामुएल माइकल के वीडियो को जितने लोग सुनते हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा जो है कि मैं झूठ खुलासा करने जा रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि ये झूठ से अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुला तो मुझे लगता है कि आप लोग उसमें फंसे रहोगे। ठीक है, तो मसीह मंथन का काम ही है लोगों को छुड़ाना, फंसी हुई लोगों को छुड़ाना। ठीक है, इसीलिए मसीह मंथन है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले आपको उसका झूठ यानी सामुएल माइकल का झूठ, एक बहुत बड़ा झूठ आप लोगों के सामने हम सुनाना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग सुनिए, एक वॉइस क्लिप है, आप लोग सुनिए। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बातें मैं बताता हूं और ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिए कि हर एक व्यक्ति के पास जाए, हर एक व्यक्ति जो है कि ऐसे झूठे लोगों से सावधान रहें कि जो क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को क्या बोलते हैं, भेड़, लेकिन वो पहने हुए भेड़िए के खाल हैं। अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं ये लोग। बाहर से दिखता है ये मसीह हैं, बाहर से दिखता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंतर में ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आज मैं आपको वॉइस क्लिप से मैं आपको प्रूव करूंगा। आप लोग सुनिए और खुद आप डिसीजन कीजिए। और जितने इसको फॉलो करते हैं आप लोग पास जब वीडियो ये जाएगा तो आप लोग भी सुनिएगा और देखिएगा। हम प्ले करते हैं, सुनिए। मैं यहाँ से बात कर रहा था, बसंत विहार से। कौन से बसंत विहार से? बसंत विहार जहाँ स्टार सिनेमा है, देहरादून। देहरादून में? अच्छा, बोलिए। हाँ, मैं नया नया प्रभु यीशु मसीह में आया हूँ, तो मैं कैसे कैसे करके चलूँ, मतलब वचन वचन के प्रतीक। भैया किसी पादरी के साथ जुड़ जाओ, आप किसी चर्च के साथ में जुड़ जाओ। कि तुम पादरी ना हो? नहीं, मैं पादरी नहीं। और तो क्या हो? एक साधारण आदमी हूँ मैं। तो प्रचार तो बहुत करते हो ना यूट्यूब पे। हाँ हाँ, तो वही तुम पूछ रहा हूँ, जब प्रचार करते हो, जब तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है, वचन वचन रखते हो, तो थोड़ा हमें भी बताओ ना। नहीं भैया, जो काम जिसका है ना वो उसी को अच्छा लगता है। आप किसी चर्च में जाइए, किसी पादरी के पास जाइए, वो आपको सिखाएंगे। आप कुछ नहीं सिखा सकते? नहीं, मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो आपका काम यूट्यूब पे वीडियो बनाने का है बस? हाँ। अच्छा, हाँ जी। और कोई काम नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मिल लोगे हमसे कभी किसी दिन को? मिल लेंगे। बताओ, कल मिले? कल तो नहीं। और कब मिलोगे? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक? क्या करोगे मिलके? है? मिलके क्या करोगे? कुछ नहीं, बस वार्तालाप करेंगे, कुछ पूछेंगे। हम भी वीडियो बना दी है ना हमें यीशु मसीह के बारे में थोड़ी। अच्छा। हाँ, तो जरा आपसे मदद जानकारी हो जाएगी, वीडियो कैसे एडिटिंग करेगा, कैसे कैसे करके डाली जाएगी। अच्छा। हाँ, और क्या बता, क्योंकि मैं भी अन्य जाति से आया हूँ ना, तो मेरे को जो है बिरभूम में आया हूँ, तो जानकारी तो देनी पड़ेगी ना, इसलिए। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं, बस आपने कॉल किया है, आप बताइए और कुछ। नहीं, वही तो मैं आपसे यही जानकारी लेता ना मिलके, कि बाइबल की स्टडी थोड़ी हमें कराओ। बस दोस्तों, आपने सुना इसकी बातें पूरा। अब आगे पूछता है कि वो भाई से जो जिसने इसके पास फ़ोन किया था उससे पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो उन्होंने काम के बारे में बताया। तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेन जो बातें हैं हमने आपके सामने इसका रिकॉर्डिंग हमने सुनाया है कि वो कोई भाई है जो इसके पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं अन्य जाति में से आया हूँ और मैं आपका वीडियो देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे आपका वीडियो देखता हूँ, आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हो, तो आप मुझे कुछ यीशु मसीह के बारे में आप बताओ कि कैसे मुझे प्रभु में चलना है। ठीक है, वो इसका वीडियो देख करके वो आया था।
तो इनके जितने फॉलोअर हैं, आप ध्यान से सुनिए कि ये बंदा बोलता है कि आप किसी फादरी के पास जाओ, ठीक है, किसी फादरी के पास जाओ, वो आपको सिखाएंगे। तो पलट के वो भाई पूछता है क्या आप मुझे कुछ नहीं सिखा सकते हैं, क्या आप मुझे कुछ नहीं, वो साफ मना कर देता है कि मैं कुछ भी बता नहीं सकता हूँ और कुछ भी मैं सिखा भी नहीं सकता हूँ। इसने साफ मना कर दिया। अब आप सोचिए कि जब ये कोई फ़ोन करता है, एक विश्वासी का काम क्या है? एक नॉर्मल विश्वासी भी अगर जो चर्च जाता है, प्रभु का जो है कि वचन सुनता है और वचन को अगर थोड़ा बहुत जान भी गया है, तो उसका काम क्या होता है? मत्ती किताब 28वां अध्याय और वचन 18, 19, 20 ये बोलता है ना, सामुएल माइकल बार बार यूट्यूब पे आकर के बोलता है ना कि प्रभु ने ये काम दिया, प्रभु ने वो काम दिया। एक महान आज्ञा है। तो हर एक विश्वासी का यही काम है, उसका उद्धार हुआ, वो दूसरों को जाकर के क्या करे? सुसमाचार सुनाए। मत्ती 28 का 19 में यही लिखा है, तुम जातियों में जाओ, सुसमाचार सुनाओ और उनको चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और मेरी बातें जो तुमको सिखाया हूँ वो मानना उनको सिखाओ। तो ये बंदा उस व्यक्ति वो भाई को एक बार भी कोई भी बात सिखाता नहीं है, एक बार भी कोई भी बात बाइबल का वचन उसको बताता नहीं है, जहाँ तक कि बस उसको क्या करता है? साफ मना कर देता है कि मैं तुमको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। और लास्ट तक इसने कुछ बात मसीह के बारे में या वचन के बारे में कोई भी बात नहीं बताया। जबकि ये जब यूट्यूब पे आता है तो क्या क्या बोलता है, आइए हम उसको उस वीडियो को भी सुनाते हैं, क्या इस काबिल है, क्या ये ऐसा चलता है क्या? फिर मैं आपको कुछ वचन पढ़वाऊंगा, ठीक है, सुनिए। मैं जानने वाले इंसान को खत्म कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ जो दाऊद ने किया था, गोलियत को। एक मिनट जाएगा। अरे मैं तो तेरे बाप से भी नहीं डरता हूँ, समझ ले। अपने बाप को भी नहीं हूँ, किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे को पता है मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, जो इंसान परमेश्वर के राज्य को। एक मिनट, आपने सुना कि पहली बात बोलता है कि मैं तेरे बाप से डरने वाला नहीं। किसको? दानियल पास्टर को बोलता है, ठीक है, कि तेरे बाप से मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्या एक विश्वासी का ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए? आप देखो आगे क्या बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे को प्रभु ने खड़ा किया है प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए। तो जब वो भाई कॉल किया था तो उसको इसने क्या कहा? उसने साफ इसने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमको कोई बात नहीं बता सकता हूँ, तुम पादरी के पास जाओ। क्या ऐसा विश्वासी होता है? क्या ऐसा प्रभु का कोई सेवक होता है? अगर कोई भी आपके पास आए जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो कोई भी अगर आएगा और ऐसा फ़ोन करके पूछेगा, वो कहीं से भी आया हो, लेकिन आप ज़रूर उसका यीशु मसीह के बारे में बताओगे कि नहीं बताओगे? कि भैया वो सबसे पहले वो एक परमेश्वर है, बताओगे कि नहीं बताओगे? दूसरी कि वो पवित्र परमेश्वर है, तीसरा कि वो पाप से घृणा करता है, आप बताओगे कि नहीं बताओगे? अगर आप उस पर विश्वास करोगे, अगर उसको यीशु को प्रभु जानकर अगर मुंह से अंगीकार करोगे, मन से विश्वास करोगे, तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा, तुमको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आप बताओगे कि नहीं बताओगे? लेकिन इसने कोई भी बात नहीं बताया उस भाई को, बल्कि उसको बोलता है तुम दूसरे फादरी के पास जाओ, जिसका जो काम है वह, तो इसका क्या काम? तो फिर ये क्यों वचन बोलता है यूट्यूब पर आकर? क्यों बोलता है बड़ी बड़ी बातें? अभी सुनिए ये क्यों बोलता है, फिर आप लोग ही पूछिए इससे, सुनिए। वाला नहीं हूँ, मेरे को पता है मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, जो इंसान परमेश्वर के राज्य को उजाड़ रहा है, मैं उस उजाड़ने वाले इंसान को खत्म कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ जो। हाँ, दानियल पास्टर को बोलता है कि परमेश्वर के राज्य को उजाड़ रहा है, तो इसका उल्टा करें कि वो राज्य को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये राज्य को क्या कर रहा है? उजाड़ रहा है। ये शैतान का बच्चा, शैतान का सेवक, ये दानियल पास्टर वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? काम को रुका रहा है, उनको उलझा रहा है। आप सोच करके देखिए इसकी बात। किया था गोलियत को मार के, समझ में आ रही तेरे को बात? हाँ, और ये तो ग्रेट कमीशन क्या है? ग्रेट कमीशन क्या है मैं आपको अभी बता। ग्रेट कमीशन ये वही सुसमाचार मत्ती 28 का 19, 20, 18, ठीक है, ऐसा ये ग्रेट कमीशन है। ये महान आज्ञा है प्रभु, ये हर एक विश्वासी के अंदर ही होना चाहिए कि जैसे उद्धार पाता है, जातियों में जाना है, सुसमाचार सुनाना है। कोई भी जात से हो, कोई भी धर्म से हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे उसको सच्चाई पता चलता है कि यीशु ही मात्र एक परमेश्वर है, जैसे उसको पता चलता है एंड द एक्सपोर्ट उसको दूसरों को बताना है। ये महान आज्ञा है। लेकिन सुनिए कि
प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है उसको मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से सुनना। ये ग्रेट कमीशन है क्या, पहले तो इसको पता चल जाए और इसके लोगों को भी पता चल जाए। यीशु मसीह का अंतिम आदेश, ग्रेट कमीशन क्या है? कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अंतिम आदेश। तो उस भाई को तुमने क्यों नहीं बताया सैमुअल माइकल? अभी तुम आके यहाँ पे ढोंगीपन क्यों करता है? उस वीडियो में जब वो भाई ने कॉल किया और तुमसे पूछा कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और मैं उसमें चलना चाहता हूँ, तो तूने क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया सैमुअल माइकल? तुम सोचो जरा कि तुम डोंगीपन आदमी हो। तुम लोग डोंगी, जितने ये जिब्रिस वाले हैं, जितने दशमांश वाले हैं, ये होते ही ऐसे हैं। इनका काम ही है दोगलापन वाला, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, पब्लिक में कुछ और, अंदर का जीवन कुछ और। ऐसे ही होता है। दो तरह के ये लोग रहते हैं। आगे सुनिए क्या बोलता है। जी का जो अंतिम आदेश है उसको इंग्लिश में ग्रेट कमीशन बोलते हैं और वो मिलता है हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से 20 में मिलता है। उसमें इस तरह से लिखा है, इसलिए तो यही बात उस भाई को इसको बताना चाहिए ना। यही बात उसको बताना चाहिए ना कि भाई आपका उद्धार हो गया, आपने सच्चाई को जान लिया क्या? इसे पूछना चाहिए। अगर आपने सच्चाई को जान लिया तो आप सच्चाई दूसरों को जाकर के बताओ। जो पाप में पड़े हैं, नशे में पड़े हैं, आपका दोस्त होगा, आपका फ्रेंड होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका रिलेटिव वाला होगा, आपका पड़ोसी होगा, उसको जा करके यीशु मसीह के बारे में बताओ ताकि वो भी बच जाए। तुम बच गए, उसको भी बचाओ। यही बात इसको सिखाना चाहिए ना, लेकिन इसने ऐसा नहीं सिखाया पाया। इसलिए तुम जाकर सब जातियों, माफी चाहूँगा कि प्रचार आया। तो ये बंदा कितना दोगलापन है, कितना इसके अंदर झूठ है। आप लोग जितने इसको फॉलो करते हैं और जितने इसकी वीडियो को सुनते हैं, आप देखो, आप यूट्यूब पर सुनते हो, आप फ़ोन करते हो, तो ये बाहर की बातें हैं। ये बाहर रूप इसका ऐसा है, मतलब दिखाने के लिए भेड़ है, लेकिन अंतर में फाड़ने वाला भेड़िया है। ये झूठा प्रचारक है, ये झूठा एक नंबर का है। ये इसका झूठ का पर्दा है। ठीक है, मैं कुछ वचन को मैंने आपको ये बता दिया कि ये सबसे बड़ा झूठ है कि उस भाई को सुसमाचार नहीं बताया, उस भाई को प्रभु यीशु मसीह के बारे में चलने के लिए नहीं सिखाया इसने। ठीक है, ये झूठ इसका है सबसे बड़ा। और ये जो वचन बोलता रहता है ना, उसके ऊपर मैं कुछ आप लोगों को बीच में मैं वचन को पढ़वाना चाहता हूँ। आइए हम पहले पढ़ते हैं वचन को। याकूब का किताब और उसका पहला अध्याय वचन 23 और 24 को हम पढ़ते हैं। पहला अध्याय वचन 23-24 को हम पढ़ते हैं। आपके सामने लिखा है 23 में क्या, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपनी स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मतलब अपना स्वाभाविक मतलब तो शरीर का मुंह किसमें? आईना में देखता है। वचन सुन रहा है, वचन जान रहा है, लेकिन वचन के हिसाब से अगर वो काम नहीं कर रहा है, वचन के हिसाब से वो चल नहीं रहा है, तो वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना स्वाभाविक मुंह किसमें देखा? दर्पण में देखा। वचन 24 को देखिए क्या कहता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह भूल जाता है कि मैं कैसा था। मतलब जब वो वचन पढ़ा था तो वो अपने अंदर उसको कमियां दिखी थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, जैसे ही बाइबल बंद किया, जैसे यूट्यूब बंद किया, वो भूल गया कि मैंने क्या यूट्यूब पे बोला था, वो भूल गया कि मैंने क्या वचन पढ़ा था, वो भूल गया कि क्या वचन सुना था। मुझे नहीं पता कि ये चर्च भी जाता है, कोई सभा लेता है, सभा में अटेंड करता है कि नहीं करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बातों से तो बिल्कुल पता चलता है कि बिल्कुल सांसारिक आदमी है। ये बिल्कुल सांसारिक आदमी है। ठीक है, ये बिल्कुल सांसारिक आदमी है। इसको प्रभु यीशु मसीह का केवल नाम मुंह पे पता है, और वो इसलिए पता है कि ये उससे पैसा कमाता है, उससे पैसा कमाता है। आप देख लीजिए ना, वचन क्लियर लिखा, जो वचन सुनने वाला हो, यानी वचन जान रहा है लेकिन उसके वचन पर चल नहीं रहा है। वचन चलने का मतलब है, जब इसने भाई ने फोन किया तो इसको क्या करना चाहिए? उस भाई को बताना चाहिए कि भाई आप ऐसा चलो, आप दूसरों को जाके बताओ, आप उसमें बने रहो, यीशु ही उद्धार करता है, अंत तक बने रहो। कलेश आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, हर परिस्थिति में आप प्रभु यीशु में बने रहना, उसको नकार के मत जाना। आप बहुत अच्छे परमेश्वर के पास आए हो, वो आपको अनंत काल का जीवन देगा, नहीं बताया इसने कोई भी। एक विश्वासी का काम ही होता है प्रभु यीशु मसीह का बड़ाई करना।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। हम प्रभु यीशु का नहीं प्रचार करेंगे तो किसका प्रचार करेंगे? लेकिन ये बंदा मनुष्य का प्रचार करता है। कभी उनको लेगा प्रचार करेगा, कभी दैनिल फास्टर को लेगा प्रचार करेगा, कभी किसी को लेगा प्रचार करेगा। इसके यूट्यूब पे जाइए, देखिए कहीं पर भी फ्रेश प्रीचिंग नहीं देता है। जल्दी किसी को टारगेट करता है, उसका बुराइयां करता है और वचन रखते जाता है कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। लेकिन आप देख लिए कि ये वॉइस क्लिप हमने सुनाया कि कैसा आदमी है ये। वचन और पढ़ते हैं दूसरा याकूब किताब दूसरा अध्याय और वचन 19 और 20। ठीक है, हम पढ़ते हैं। देखिए बहुत पावरफुल वचन है, आप ध्यान से सुनिए। 19 और 20 दोनों पढ़ रहा हूं। तुझे विश्वास है सामुएल माइकल, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। सामुएल माइकल तुम भी सुनो, और जितने इसको फॉलो करते हैं आप लोग भी सुनिए कि इसको विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है सामुएल, तू बहुत अच्छा करता है, विश्वास करता है, वचन बोलता है, बहुत अच्छा करता है सामुएल। लेकिन आगे सुनिए लाइन क्या कहता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। वचन 20 सुनिए, बहुत पावरफुल है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म विश्वास के बिना व्यर्थ है? कर्म विश्वास के बिना व्यर्थ है। तो अगर उल्टा करें तो विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका यीशु मसीह पर विश्वास है, लेकिन आप यीशु के राज्य के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आपका विश्वास करना व्यर्थ है। आप क्या बाइबल कहती है, निकम्मा कहती है। आप सोच के देखिए ये कितना बड़ा झूठ है इसके अंदर। तो हमने इसका झूठ आपके सामने हमने रखा है और इस झूठ का पर्दा हमने उठाया है वचन के हिसाब से और इसके वॉइस क्लिप के माध्यम से। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इसका झूठ है और ऐसे ही झूठ बोल बोल करके ये लोगों को बदनाम करता है। इसके पास कोई सबूत नहीं होता है, कोई ठोस सबूत नहीं होता है किसी को जो है कि पेश करने के लिए। जब आप इससे बात करोगे, अगर बताओगे तो ये बोलेगा मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या, मैं तुम्हारा गुलाम हूं क्या। ये ऐसा करके आड़ा टेढ़ा बात करता है, लेकिन सीधा बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसको वचन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फोन करोगे ना, अगर कोई मसीह मंथन का आदमी फोन किया और पूछा इससे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो और आप बाइबल का वचन का प्रचार करो ना, आप उनको अगर वो उन्होंने गलत शिक्षा दिया है, दैनिक पास्टर ने अगर गलत शिक्षा दिया है तो आप उसको क्या करो, उसको प्रूफ करो कि ये सही है। अगर उन्होंने, तुमको लगता है कि उन्होंने बेविचार के ऊपर गलत प्रचार किया है तो तुम उसको सही बना करके दो कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तुम बाइबल के वचन से तुम प्रचार करो, तुम प्रचार करके साबित करके बताओ ना कि ये जो है कि इसने गलत प्रचार किया, ये बाइबल में नहीं लिखा है कि बेविचार के बारे में नहीं प्रचार करना चाहिए, ये नहीं लिखा है और वो इसने किया है, यानी दैनिक पास्टर ने किया है। तुम प्रूफ करो ना सामुएल माइकल। लेकिन तुम वो तो नहीं करोगे, तुम आड़ा टेढ़ा बात करोगे, इधर का उधर का, इधर का उधर का बात करोगे। तुम्हारे पास कुछ है नहीं बात करने के लिए। ठीक है सामुएल माइकल, तुम एक नंबर का ढोंगी आदमी है और एक नंबर का झूठा आदमी है। तो जितने लोग और पास्टर ने क्या नाम दिया है, कीचड़, तो सच में तुम कीचड़ में ही रहने वाला आदमी है। ठीक है सामुएल माइकल, तो तुम अपनी स्टेटमेंट और अपनी बातों को, अपने चाल को सही करो पहले, उसके बाद से तुम किसी सेवक के ऊपर तुम वीडियो बनाओ। नहीं तो जाओ और अच्छे से तुम प्रचार करो और प्रभु से क्षमा मांगो। ठीक है, तो दोस्तों जितने इसको फॉलो करते हैं, जितने इसको वीडियो को देखते हैं, हमने सच्चाई आपके सामने रख दिया है। अब आपको क्या करना है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अनफॉलो करो, लेकिन आप खुद चुनो कि आपको क्या करना है। जब ये बंदा प्रभु के राज्य के लिए बढ़ा नहीं रहा है और यूट्यूब पे आता है, बोलता है, वचन बोलता है, और हमने आपको वचन पढ़वा दिया कि वचन को जानता है लेकिन वचन पे नहीं चलता है, तो उस मनुष्य के समान है जिसने आईना में मुंह देखा और भूल गया कि मैं कैसा था। तो ये वो आदमी है। दूसरा कि ये देखा कि विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, तो शैतान भी विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है। लेकिन अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका विश्वास करना व्यर्थ है। अगर वो प्रभु के राज्य के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है तो इसका विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पर व्यर्थ है। ये बाइबल का वचन साफ कहता है। हमने आपको वचन, हम स्क्रीन पे डाल भी देंगे वचन को, लेकिन आप लोग इसको जितना जल्दी होता है आप लोग क्या करना है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मेरे तरफ से यही सुझाव होगा कि आप इसको अनफॉलो करें और किसी अच्छे प्रचारकों से, इसके पास रहने से अच्छा इसका कचरा का बातें, इसका मानसिकता देखिए ना, इसका मानसिकता क्या है मुझे नहीं पता।
ये 60 साल का लमसम में आदमी होगा, लेकिन इसको बात तक करने का इसको ढंग नहीं है। क्या बात करते हैं, डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसी बातें करता है ये। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करेंगे और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, आगे भी वीडियो बनाएगा और हम वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, ऐसे ही बनाते रहेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट ये करें कि दूसरों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो को शेयर इसलिए करें कि सच्चाई हर इंसान के पास जाना चाहिए, कोई भी मनुष्य जो है कि नाश नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों के जाल में फंसना नहीं चाहिए कि बाहर से दिखाने के लिए ये लोग क्या दिख रहे हैं, भेड़िया दिख रहे हैं, बिल्कुल बाहर से दिखाने के लिए भेड़िया दिख रहे हैं, लेकिन ये अंदर से फाड़ने वाले भेड़िया, ये लोग भेड़िया है। भेड़ और भेड़िया याद रखिए, आते हैं भेड़ के रूप में लेकिन अंतर में फाड़ने वाले भेड़िया है। तो इससे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जैसे हर लोग कहता है सावधान रहो, सतर्क रहो, वैसे मसीह में लोग बार बार आपको चेतावनी दिया रहा है। यीशु ने भी चेतावनी दिया, यीशु के जितने चेले थे, पतरस, पौलुस, सभी ने चेतावनी दिया, सावधान रहो, सावधान रहो। आज हम भी कहते हैं सामुएल माइकल से सावधान रहो, एक नंबर का झूठा आदमी है, आपको इसमें फंसा के रखा है। ओके, तो आप लोग ऐसे बने रहे, प्रभु आशीष दे।